हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकुरण एकेडमी में। मैं हेमंत गुप्ता एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में, और साथ ही कुछ हम जो भारत के भूगोल से रिलेटेड फैक्ट होते हैं उनको भी, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने पहली वीडियो जो भारत के राज्य की पढ़ाई थी उसमें हमने उत्तर भारत के राज्यों को डिस्कस किया था। आज हम देखने वाले हैं जो हमारे उत्तर पूर्वी भारत के राज्य हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं सेवन सिस्टर्स। क्या बोलते हैं? सेवन सिस्टर बोलते हैं। सेवन सिस्टर बोलते हैं। इन 7 राज्यों के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि कल हम बता चुके थे कि यहाँ पे जो आपके 7 राज्य हैं किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं अपने पड़ोसी देशों के साथ, बता चुके थे, लेकिन थोड़ा सा और इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है, ये जो 7 सिस्टर होते हैं, 7 उत्तर पूर्वी राज्य होते हैं, ये होते कौन से हैं। तो इन राज्यों में हमें ध्यान देना है। सबसे पहला राज्य जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। पहला राज्य कौन सा हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश, जो कि सेवन सिस्टर का एक राज्य माना जाता है। दूसरा राज्य हो जाता है असम। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? असम राज्य। तीसरा हो जाता है आपका मेघालय। तीसरा कौन सा हो जाएगा? मेघालय। चौथा कौन सा हो जाएगा आपका? नागालैंड। पांचवा कौन सा हो जाएगा आपका? मणिपुर हो जाएगा। छठवां आपका मिजोरम हो जाएगा। और 7वां राज्य कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। इसमें आपका जो सिक्किम राज्य है ये सेवन सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सेवन सिस्टर में 7 राज्य कौन कौन से आते हैं, पेपर में अक्सर पूछा जाता है, और ऑप्शन में क्या देता है वो सिक्किम ऑप्शन में देता है। और हम अधिकतर इसमें गलती कर देते हैं कि सिक्किम को हम क्या मान लेते हैं कि 7 राज्यों का ये हिस्सा है, जबकि ऐसा नहीं है। भारत के सारे जो आपकी सेवन सिस्टर राज्य हैं इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य आते हैं। और ये सभी राज्यों को आपको ध्यान रखना है, जो 7 उत्तर पूर्वी राज्य हैं, ये सभी 7 उत्तर पूर्वी राज्य किसी न किसी देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, आपका पहला अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे भूटान के साथ सीमा लगाता है, चीन के साथ सीमा लगाता है, और कुछ सीमा वो किसके साथ शेयर करता है? अपनी म्यांमार के साथ शेयर करता है। इसी तरीके से हम दूसरा असम देखते हैं। तो असम को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि असम जो है अपनी सीमा किसके साथ लगा रहा है? बांग्लादेश के साथ लगा रहा है। और ऊपर की तरफ देखते हैं तो भूटान के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। इसी तरीके से तीसरा देखेंगे, तीसरा हमारा कौन सा हो जाता है? मेघालय, जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। चौथा राज्य कौन सा हो जाता है आपका? नागालैंड हो जाता है। नागालैंड किससे सीमा बनाता है? म्यांमार से बनाता है। मणिपुर भी आपकी किससे सीमा बनाता है? म्यांमार से बनाता है। मिजोरम आपकी जो है किसके साथ सीमा बनाता है? तो मिजोरम भी आपकी किसके साथ सीमा बनाएगा? म्यांमार के साथ बनाएगा। और साथ ही इस तरफ किससे सीमा बनाएगा? बांग्लादेश से सीमा बनाएगा। और ये जो आपको राज्य दिखाई दे रहा है, ये वाला राज्य, ये राज्य आपका होता है त्रिपुरा। ये कौन सा राज्य होता है आपका? त्रिपुरा राज्य होता है, जो कि बांग्लादेश से अपनी सीमा बनाता है। और इस राज्य की जो 3 तरफ की सीमा है वो किससे लगी हुई हैं? बांग्लादेश से। ये पूरा यहाँ पे क्या होता है? ये बांग्लादेश होता है। ये पूरा देश क्या होता है आपका? बांग्लादेश फैला हुआ है यहाँ तक। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पेपर में पूछा जाता है कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो वो कौन सा राज्य हो जाता है हमारा? त्रिपुरा राज्य हो जाता है, जो बांग्लादेश से कितने तरफ से घिरा हुआ है? यहाँ से भी, यहाँ से भी, केवल यहाँ से ये भारत के असम राज्य से जुड़ा हुआ है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो सबसे पहला फैक्ट आपको यहाँ पे अब याद रखना है, जो वो है आपका भारत का क्षेत्रफल। भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन याद ही करना पड़ेगा। फैक्ट है आपका, ये नंबर है, नंबर को याद करना पड़ेगा। जैसे मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं 2-2 नंबर अंक करके, इसी तरीके से हमें इसको भी याद कर लेना है। तो ये कितना हो जाता है आपका? 3287,263 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 3287,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और ये जो क्षेत्रफल है ये आपके विश्व के पूरे क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मात्र 2.43% है। ये विश्व के क्षेत्रफल का लिखा हुआ है, विश्व के क्षेत्रफल का। विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है भारत का क्षेत्रफल? तो हम कहेंगे विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% भारत का क्षेत्रफल
है। इसके बाद आ जाता है, हमने सीमाएं पढ़ी थी, तो हमने 7 देशों की सीमाएं पढ़ी थी जो भारत के साथ लगती हैं। तो अब इनमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है, यहाँ पे एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा कि सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। यदि पूछा जाए कितने किलोमीटर की लगती है, तो 4096.6 किलोमीटर की सीमा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। मतलब ये वाली जो हमें सीमा दिखाई दे रही है, ये वाली सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 4096.6 किलोमीटर की। ये सीमा पूरी कितनी हो जाएगी, पूरी ये यहाँ तक जाएगा पूरा, तो कितनी हो जाएगी ये सीमा पूरी, कितनी हो जाएगी बांग्लादेश के साथ, 4096.6 किलोमीटर की। इसी तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश की सीमा भारत से बिल्कुल न्यूनतम लगती है, तो कौन सा पड़ोसी देश हो जाएगा, तो जो सबसे छोटी सीमा लगती है वो लगती है हमारी अफ़गानिस्तान की। सबसे छोटी सीमा किस देश की लगती है, अफ़गानिस्तान की, मात्र 106 किलोमीटर की। ऊपर हमने बताया था कि ऊपर अभी जो आपका इस तरीके से यदि बनाया जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी सीमा लगती है, और जो सीमा लगती है वो वर्तमान के POK से लगती है, वर्तमान के POK मतलब पाक अधिकृत कश्मीर से लगती है। भारत में हालांकि अभी ये नहीं गिनी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सीमा है ये सबसे छोटी सीमा लगती है अफ़गानिस्तान की, मात्र 106 किलोमीटर की। इसी तरीके से और भी देशों की सीमा लगती है, उनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। सर स्लाइड लगा दीजिए। तो आपकी बोर्ड पर एक स्लाइड लग गई होगी, और स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों की सीमाएं, कौन सी देश की सीमा कितनी लगती है। तो सबसे पहला आता है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश से जो लंबाई में सीमा लगती है वो कितनी हो जाती है हमारी, 4096.6 किलोमीटर की। और चीन के साथ इसी तरीके से देखेंगे तो चीन से हमारी कितनी सीमा लगती है, 3488 किलोमीटर की। पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है, 3323 किलोमीटर की। नेपाल के साथ कितनी सीमा लगती है, तो 1751 किलोमीटर की। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ 699 किलोमीटर। अफ़गानिस्तान यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है शायद, देखते हैं एक मिनट। अफ़गानिस्तान भी, एक सेकेंड, लिखा हुआ है, अफ़गानिस्तान भी लिखा हुआ है। आपको अफ़गानिस्तान की स्लाइड दिखाई नहीं दे रही होगी, एक मिनट रुक जाइएगा ज़रा, लीजिए। अफ़गानिस्तान की सीमा कितनी हो जाएगी, सबसे छोटी सीमा 106 किलोमीटर की। और साथ में सीमा पर जो भारतीय राज्य हैं उनकी ही आपको यहाँ पे टेबल में दिखाया गया है। जैसे बांग्लादेश है यदि, तो बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन सी राज्य सीमा लगाते हैं, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो बांग्लादेश के साथ कौन सा हो जाएगा, कल पढ़ा चुके हैं ये सब, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चीन के साथ इसी तरीके से कौन कौन सीमा लगाएगा, जम्मू कश्मीर लगाएगा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर सीमा लगाएंगे। वहीं भूटान के साथ यदि देखा जाए, सिक्किम लगाएगा, फिर पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश लगाएंगे। और इसी क्रम में हम सबसे आखिरी में देखते हैं अफ़गानिस्तान की सीमा, जो केवल किस देश के साथ लगती है, जम्मू कश्मीर के साथ लगती है। तो यहाँ पे इन सीमाओं को हमें देखना है, तो इन सीमाओं को हमें इसी क्रम में याद करना है कि सबसे ज़्यादा किसके साथ सीमा लगती है और सबसे कम। और इसको याद करने की एक बेहतरीन आपकी ट्रिक हो जाती है। तो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक भी हम देख लेते हैं। तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, बचपन में MBA। क्या ट्रिक क्या है आपकी, बचपन में MBA। अब ये कैसी ट्रिक है, इसमें तो बहुत सारे नाम आ रहे हैं, तो ये कैसे है हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले हमने बताया है सबसे लंबी सीमा किसकी है, बांग्लादेश की है। तो यहाँ पे जो BA है, इस BA से क्या बन जाएगा आपका, बांग्लादेश बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा। इसके बाद CH से आपका चीन बन जाएगा। दूसरी सबसे लंबी सीमा किसकी है, चीन की है। फिर PA से आपका क्या बन जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा। तीसरी सबसे लंबी सीमा किसकी हो जाएगी, पाकिस्तान की हो जाएगी। इसके बाद चौथा लिखा हुआ है N से क्या हो जाएगा आपका, नेपाल हो जाएगा। चौथी सबसे लंबी सीमा किसके साथ हो जाएगी, नेपाल के साथ हो जाएगी। इसके बाद है आपका M, ये आपको साइलेंट कर देना है, उसका कुछ नहीं है। इसके बाद आता है M से बन जाएगा आपका म्यांमार। क्या बन जाएगा, म्यांमार। B से क्या बन जाएगा फिर भूटान।
और भूटान के बाद ए से क्या बन जाएगा आपका, सबसे छोटी सीमा किस देश की है, अफगानिस्तान। सबसे छोटी सीमा किस देश की लगती है, तो अफगानिस्तान की सीमा जो है वो भारत से सबसे छोटी मात्र 106 किलोमीटर की लगती है। तो ये आपकी ट्रिक हो जाती है। बचपन में MBA, बी से हो जाएगा बांग्लादेश, CH से चाइना, PA से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। कई बार पेपर में क्या होता है, इनको आरोही या अवरोही क्रम में लगाने के लिए दे देता है। अभी पिछली बार के पेपर में, PSC के पेपर में यही क्वेश्चन आया था और उसने क्या किया था, इसको आरोही क्रम में लगाने के लिए दिया था। तो आपको ये इसी क्रम में याद कर लेना है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन आता है कि जो भारत है, पूरे भारत में हमने जो उत्तर भारत का पढ़ लिया है और ये उत्तर पूर्वी भारत का मैप है, तो इसमें हम पूरी तरीके से देखें तो कितने ऐसे राज्य हैं जो किसी ना किसी देश के साथ सीमा लगाते हैं और कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि किसी ना किसी देश के साथ सीमा लगाते हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगे भारतीय राज्य जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, टोटल 16 राज्य हो जाएंगे। और यदि पूछा जाए यूटी कितने हो जाएंगे, तो यूटी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इनको हम आपको लाइन से बता देते हैं कौन कौन से हो जाएंगे। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसको मिटा लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं पूरा। सोलह राज्य अब हम देखेंगे कौन से 16 राज्य हो जाते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो पहला राज्य हम सबसे पश्चिम से लेंगे। पश्चिम में हमने क्या बताया था, सबसे पहला राज्य आपका क्या हो जाता है, गुजरात, जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है। इसके बाद हो जाता है आपका राजस्थान। राजस्थान के बाद आपका क्या हो जाएगा, और ऊपर चलेंगे तो पंजाब हो जाएगा। पंजाब के और ऊपर चलेंगे तो आपका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर को हम अलग से लिख लेते हैं क्योंकि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के बगल से चलेंगे तो लद्दाख आएगा। लद्दाख भी एक यूटी है तो हम यहीं पे लिख देते हैं। लद्दाख के बाद और आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। हिमाचल प्रदेश के नीचे यदि हम देखते हैं नीचे क्या होता है, तो नीचे आपका होता है उत्तराखंड राज्य। कौन सा राज्य होता है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के थोड़ा और नीचे आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। बिहार से थोड़ा और बगल में आते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल से थोड़ा ऊपर देखते हैं तो सिक्किम राज्य हो जाता है। और सिक्किम से थोड़ा और राइट में जाएंगे तो आपका कौन सा राज्य हो जाएगा, असम हो जाएगा। और यहाँ से अब हमें असम के बाद से पूरे 7 सिस्टर्स के नाम लिख देने हैं। तो असम के बाद आगे क्या आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद अब कौन सा आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के आगे चलो नागालैंड आ जाएगा। नागालैंड के बाद आगे चलो तो आपका मणिपुर आ जाएगा। मणिपुर के आगे चलो तो आपका मिजोरम आ जाएगा। मिजोरम के आगे चलो तो आपका त्रिपुरा आ जाएगा। और त्रिपुरा के आगे चलेंगे तो आपका मेघालय आ जाएगा। गिनो क्या, 16 हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब ये भारत के 16 राज्य हैं जो कि क्या करते हैं, किसी न किसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाते हैं। इसी तरीके से 2 आपके क्या हो जाते हैं, ये यूटी हो जाते हैं जो किसी न किसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो हमें इनको सभी को माइंड में रखना है। और यहाँ पे आपके ये सब क्या हो जाते हैं, जो भी स्थलीय सीमा से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं, ये क्वेश्चन आपके यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद अब एक चीज़ और बची है, हम आपको इतने राज्य पढ़ा चुके हैं। एक राज्य हमने पढ़ाया था आपको हरियाणा, जो कि हमने बताया था किसी भी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाता है। तो इतने राज्यों के बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अब इनका साथ में यहीं पे हम वो और देख लेते हैं, इनकी कैपिटल राजधानी क्या है। तो सबसे पहला आ जाता है गुजरात। गुजरात की राजधानी आ जाती है आपकी गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी आपकी जयपुर हो जाएगी। पंजाब की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी, चंडीगढ़ हो जाएगी। और जो हरियाणा है इसकी राजधानी भी चंडीगढ़ हो जाएगी। और जबकि चंडीगढ़ 2 की राजधानी और ख़ुद में एक यूटी भी है, ये भी याद रखना है। तो हरियाणा और पंजाब की राजधानी क्या हो जाती है, चंडीगढ़ हो जाती है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हो जाएगी।
उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी? देहरादून हो जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है नवाबों की नगरी लखनऊ। इसके बाद बिहार की राजधानी हो जाती है पटना, बिहार की राजधानी क्या हो जाती है? पटना। और इसके बाद पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी कोलकाता। इसके बाद आते हैं सिक्किम की राजधानी हो जाती है आपकी, सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी? गंगटोक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गंगटोक हो जाएगी। असम की राजधानी आपकी दिसपुर हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपकी ईटानगर हो जाएगी। नागालैंड की आपकी कोहिमा हो जाएगी। मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला और मेघालय की राजधानी आपको याद रखना है शिलोंग हो जाती है। इसके बाद जम्मू कश्मीर की राजधानी एक तो जम्मू हो जाती है, जम्मू कश्मीर की क्या हो जाती है? जम्मू। और एक दूसरी राजधानी हो जाती है इसकी श्रीनगर। यहाँ पे 2 कैपिटल हैं। और लद्दाख में केवल आपके 2 ही ज़िले होते हैं, एक होता है लेह और एक राज्य होता है, एक ज़िला होता है आपका कारगिल। और इसकी जो राजधानी हो जाती है वो क्या हो जाती है? लेह हो जाती है। तो यहाँ पे आपके अब उत्तर भारत के जो भी राज्य थे और उत्तर पूर्वी भारत के जो भी राज्य थे उन सभी का हमने आपको बता दिया है कि मैप में उनकी स्थिति कहाँ पर है और कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कौन से नहीं बनाते हैं। साथ में हमने सभी राज्यों की राजधानियाँ भी बता दी हैं। यदि हम अपने पड़ोसी देश की राजधानियाँ और यहीं पे देख लेते हैं, पड़ोसी देश हमारे कौन कौन से हो जाते हैं? जल्दी से बता दो। हम सब बता चुके हैं, पड़ोसी देश बताना है आपको कौन कौन से हो जाते हैं। उनकी भी आपको कम से कम राजधानियाँ याद रखनी है आपको, क्योंकि यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन आसानी से वो बना देता है, राजधानी पूछ लेता है। कौन कौन से हो जाते हैं? सबसे पहला आ जाता है सबसे पश्चिम में कौन सा? पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान के बाद चीन के बाद नेपाल के बाद भूटान के बाद म्यांमार और म्यांमार के बाद अगला देश कौन सा आ जाता है? वो आ जाता है आपका बांग्लादेश। तो यहाँ पे इनकी राजधानियाँ भी आपको याद रखनी है। पाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाती है? इस्लामाबाद हो जाती है। अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या हो जाती है? काबुल। अफ़गानिस्तान की क्या हो जाती है? काबुल। चीन की हो जाती है आपकी बीजिंग। इसके बाद नेपाल की हो जाती है आपकी काठमांडू, नेपाल की राजधानी क्या हो जाती है? काठमांडू। भूटान की हो जाती है आपकी थिम्पू। म्यांमार की हो जाती है आपकी नेपिडो। इसके बाद बांग्लादेश की जो राजधानी हो जाती है वो हो जाती है आपकी ढाका। तो यहाँ पे हमने ये पड़ोसी देशों की राजधानियाँ भी देख ली हैं, भारत के जितने भी राज्य पढ़ा दिए हैं उनकी भी राजधानी देख ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अब दक्षिण भारत के राज्य देखेंगे और जो भारत के बगल में नीचे साइड आपके जो समुद्र पाए जाते हैं, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर के अंतर्गत आते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, तो इसमें जो जल विभाजन होता है इसके बारे में देखेंगे और दक्षिण में जो भारतीय राज्य हैं इनके बारे में देखेंगे। अभी ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।